हुकूमत को दरपेश चैलेंज से कैसे निपटा जाए, नवाज शरीफ ने नून लीग की आला क़यादत को लंदन तलब कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज रात लंदन रवाना होंगे। एहसन इकबाल, मरियम औरंगज़ेब, साद रफीक समेत दीगर रहनुमा भी पार्टी कायद से मुलाकात करेंगे। सियासी सूरत हाल और आइंदा के लिए क्या हिकमत अमली पर मुशावरत की जाएगी। शाहिद खाकान अब्बासी की लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात, पार्टी कायद को सियासी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है नवाज शरीफ ने किसी को तलब नहीं किया। शहबाज शरीफ समेत दीगर रहनुमा खुद मुशावरत के लिए आ रहे हैं। वजीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना है ये रूटीन की मुशावरती मीटिंग है। PTI में तमाम फैसले फर्द वाहिद करता, जबकि नून लीग में मुशावरत की जाती है। गवर्नर पंजाब की छुट्टी वफाकी हुकूमत ने बरतरफ कर दिया। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने गवर्नर को हटाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सदर मुमलिकत ने गवर्नर को हटाने के लिए वज़ीर आज़म की एडवाइस मानने से इनकार कर दिया था। नए गवर्नर की तकर्री तक स्पीकर पंजाब असम्बली कायम मकाम गवर्नर होंगे। उमर सरफराज चीमा की ढिटाई बरकरार, बरतरफी का नोटिफिकेशन मानने से इनकार। कहते हैं इमरान खान का सिपाही हूँ, डट कर मुकाबला करूंगा। हुकूमत का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। उमर सरफराज चीमा से सिक्योरिटी वापस ले ली गई। गवर्नर हाउस के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात। मरकजी दरवाजे को बैरियर लगाकर बंद कर दिया गया। गवर्नर हाउस के बाहर वाटर कैनन भी मौजूद। चौधरी परवेज इलाही ने कायम मकाम गवर्नर का ओहदा संभालने से इनकार कर दिया। भेजी गई असम्बली पर दस्तखत न किए। चौधरी परवेज इलाही का बरतरफ गवर्नर से टेलीफोनिक राब्ता। उमर सरफराज चीमा से इजहार यकजहती, मिलकर मज़ाहमत पर इत्तेफाक। चौधरी परवेज इलाही ने कहा मुस्लिम लीग नून बदतरीन आयन शकनी की मुर्तकिब होती रही है। विफाकी काबीना ने गवर्नर पंजाब को हटाने समेत वजीर आजम के तमाम फैसलों की तौसीक की। विफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का कहना है सदर मुमलिकत वजीर आजम की समरी को मुस्तरद नहीं कर सकते। सदर और गवर्नर पंजाब ने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। 7 हफ्तों से आइन की खिलाफ वर्जियां की जा रही हैं, ऐसा नहीं किया जा सकता। जो हैं ये इज्जत और इकराम के ओहदे होते हैं, इनके ऊपर ज़बरदस्ती बैठना जो है वो गैर इखलाकी भी है। आइन तो बिल्कुल इजाज़त नहीं देता। आइनी ओहदों पर ज़बरदस्ती बैठना गैर इखलाकी, आइन और कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता। जब कोई एतबार खो बैठे तो उसे ओहदा छोड़ देना चाहिए। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान इश्तरा ओवैस की न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। तब्दीली सरकार की बाकियात का खात्मा जारी। इम्पोर्टेड कठपुतलियां पंजाब में फसाद फैला रही हैं। सदर के मनसब की तौहीन की गई। खुली दस्तूर शिकनी का खामोशी से तमाशा देखा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट पंजाब में आइन से खिलवाड़ का नोटिस ले। PTI चेयरमैन का मुतालिबा, आज जहलुम में जलसे से खिताब करेंगे। एक शख्स के हुक्म के ऊपर सदर, डिप्टी स्पीकर, स्पीकर, गवर्नर पंजाब, ये तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस हैं और इनके आइनी इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। और एक तो आइन शिकनी, ऊपर से गुंडागर्दी। इमरान खान ने आइन पर दोबारा हमला किया। सियासी गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे। वज़ीर इत्तलात ने इमरान खान के बयान को गुंडागर्दी करार दे दिया। मरियम औरंगज़ेब का कहना है आइन शिकन किस मुंह से आइन की बात करता है। सदर, गवर्नर, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ने आइन पामाल किया। पंजाब हुकूमत ने एडवोकेट जनरल अख्तर जावेद को ओहदे से हटा दिया। समरी मंजूरी के लिए गवर्नर हाउस भिजवा दी गई। फौरी तौर पर एडवोकेट जनरल पंजाब को हटाने की इस्तदा। विफाकी काबीना ने 30 लाख टन गंदम दरामद करने की मंजूरी दे दी। लोड शेडिंग पर काबू पाने के लिए काबीना में जामिया हिकमत अमली पेश की गई। 1 से ज़ायद पासपोर्ट मनसूख कर दिए जाएंगे। आवाम को रिलीफ देने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। वज़ीर आज़म जल्द कौम से खिताब करेंगे। पिछली हुकूमत का अमाल नामा कौम के सामने रखेंगे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की काबीना इजलास के बाद ब्रीफिंग। अदलिया और फौज की तज़हीक पार्टी से इनहराफ से ज्यादा संगीन जुर्म है।
आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक केस की समाअत में जस्टिस मजहर आलम के रिमार्क्स। आप चाहते हैं आर्टिकल 63A को इतना सख्त बनाया जाए कि कोई इनहराफ न कर सके। जस्टिस एजाज का पीटीआई वकील से इस्तफसार। आर्टिकल 63A का आर्टिकल 62(1)(f) के साथ ताल्लुक कैसे बनता है? जस्टिस मुनीब का सवाल। आर्टिकल 63A मुनहरिफ रुकन को ताहयात नाअहल करता है। पीटीआई वकील बाबर आवान के दलाइल। पीटीआई के इलेक्शन कमीशन में पेश किए गए शवाहिद मुनहरिफ अरकान ने मुस्तरद कर दिए। पहले दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला किया जाए। ये रेफरेंसेस बेबुनियाद और झूठ पर मबनी। कौन सी जमात में शमूलियत इख्तियार की नहीं बताया गया। वकील नूर आलम खान का मौक़िफ़, समाअत कल फिर होगी। अगर कोई फंड गैर मुल्की शहरी दे तो क्या वो फंड ममनुआ होगा? इलेक्शन कमीशन का पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस में इस्तफसार। ये गैर मुल्की नहीं, ममनुआ फंडिंग का केस है। अगर ममनुआ फंड है तो कब्जे में ले लिया जाए, पार्टी तहलील नहीं कर सकते। वकील तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़। खिलाड़ी कप्तान से तंग, पीटीआई रुकन अहमद हुसैन दहर की इमरान खान पर निशानाबाजी। चेयरमैन पीटीआई मजीद 1.5 साल रह जाते तो घी 1000 रुपए किलो होता। शाह महमूद कुरैशी इमरान खान को खुड्डे लाइन लगाकर खुद सामने आना चाहते हैं। पीटीआई एमएनए का दावा। आइन की पासदारी 22 करोड़ अवाम की जिम्मेदारी। गुज़श्ता हुकूमत के डिप्टी स्पीकर ने गैर आइनी इक़दाम किए। मुल्क में फितना और इंतशार की इब्तदा 2014 के धरने से हुई। विफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ़ ने कहा, गलतियां सबसे होती हैं मगर तसलसल से गलतियां दोहराना दुरुस्त नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई सोशल मीडिया के मेंबरान को हिरासत करने से रोक दिया। एफआईए साइबर क्राइम विंग को नोटिस जारी, 31 मई तक जवाब तलब कर दिया। मुल्क भर में कहीं भी लोड शेडिंग नहीं हो रही। वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर का दावा। कहा, वजारत संभाली तो 7000 मेगावाट के पावर प्लांट बंद थे। 26 अप्रैल से पहले 12 घंटे तक लोड शेडिंग हो रही थी। 22,634 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। वजीर आजम ने आइंदा 10 साल के लिए नई बिजली पॉलिसी बनाने की हिदायत की है। शहरी और देही इलाकों में लोड शेडिंग में तवाज़ुन लाने की हिदायत की गई है। पानी की कमी सिंध का बड़ा मसला है। फसलों के साथ पीने के पानी की भी किल्लत पैदा हो रही है। पानी न मिलने से फसलें खराब हो रही हैं। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन की काबीना इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग। कहा, सिंध को इसके हिस्से का पानी मिलना चाहिए। इरसा का पानी की मुनसिफाना तकसीम का दावा दुरुस्त नहीं। ओमिक्रॉन की नई किस्म जोर पकड़ने लगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का NCOC को फौरी बहाल करने का हुक्म। वजारत कौमी सेहत से मौजूदा सूरत हाल पर रिपोर्ट भी तलब कर ली। मुल्क में कोरोना से आज कोई हलाकत रिपोर्ट नहीं हुई। 24 घंटे में 31 नए केस रिपोर्ट। इंटरबैंक में डॉलर मजीद ₹1.27 महंगा, कीमत 188 रुपये 80 पैसे हो गई। 16 अप्रैल से अब तक डॉलर की कीमत में ₹7.25 का इजाफा हो चुका। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स 111 पॉइंट्स इजाफे पर बंद। सिंध हुकूमत का वाटर बोर्ड की लाइनों से पानी चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। वजीर बल्दियात से नासिर हुसैन शाह की कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को बिलिंग के मसाइल को हल करने की हिदायत। कराची की दुआ जोहरा की मुबैना अगवा, कम उम्री में शादी का केस। सिंध हाई कोर्ट ने फरीकैन को 19 मई के लिए नोटिस जारी कर दिए। हकायक जानने के लिए बेटी का बयान कलम बंद किया जाए, वालिद की इस्तदा। गर्मी का वबाल, शहरी बेहाल, चिलचिलाती धूप, गर्म हवाएं, घर से निकलना इम्तिहान बन गया। सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान के कई शहरों में क़यामत खेज गर्मी। आइंदा चंद रोज में दर्जा हरारत मजीद 7 से 9 डिग्री बढ़ने का इम्कान। कराची, पेशावर, लाहौर में शहरियों को हीट वेव से बचाव के लिए मुहतात रहने की हिदायत।
पाकिस्तान अफगानिस्तान की मदद में पेश C-130 तैयारा सैलाब मुतासिरीन के लिए इमदादी सामान की दूसरी खेप लेकर मज़ार शरीफ रवाना। इमदादी खेप में टेंट, खुराक और अद्वियात शामिल। मुत्तहिदा अरब अमारात का बड़ा इकदाम, हुकूमत का बेरोजगारी अलाउंस देने का फैसला। मुलाजमीन को बेरोजगार होने पर महदूद अरसे तक बेरोजगारी अलाउंस दिया जाएगा।